प्रणाम महिंदर सर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 10वीं कक्षा के बायोलॉजी का छठा चैप्टर जिसका नाम है जनन के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, इस चैप्टर पे आधारित मैंने ढेर सारा वीडियो बना भी चुका हूं, तो यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और सभी वीडियो को धराधर करके देख लीजिए। दोस्तों, आज की टॉपिक्स क्या है वो देखिए। कह क्वेश्चन, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखें। यानी अलैंगिक जनन की परिभाषा देना है आपको और अलैंगिक जनन की विशेषता क्या क्या है वो भी आपको लिखना पड़ेगा। तो आइए इसमें सबसे पहले चर्चा करते हैं जनन के बारे में। जनन जो है, जनन क्या है? तो जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपनी जनसंख्या में वृद्धि करता है, उसी को कहा जाता है क्या? जनन। जनन को जो है ना कुल दो भागों में बांटा गया। एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। यानी एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन को, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं ये देखिए। जिस जनन में नर एवं मादा दोनों भाग लेता है भाई साहब, नर भी भाग लेगा, नर मतलब दूल्हा और मादा मतलब दुल्हन, यानी स्त्री पुरुष दोनों भाग लिया तो तब वो हो गया क्या? लैंगिक जनन। और जैसे कि मनुष्य हुआ, हमने कुत्ता का उदाहरण दिया था, गाय का उदाहरण दिया था, बकरी का उदाहरण दिया था। इसमें देखिए अकेले जो है बच्चों की पैदाइश बच्चों की पैदाइश नहीं होती है। बच्चों की पैदाइश इसमें करने के लिए नर मादा दोनों को संभोग करना पड़ेगा, यानी दोनों को सेक्स करना पड़ेगा, तब तो बच्चों की वृद्धि होगी, तब गर्भधारण होगा। अकेले संभव लैंगिक जनन में बच्चों की उत्पत्ति करने के लिए नहीं है। लेकिन अलैंगिक जनन की यदि बात किया जाए तो इसमें सिर्फ एक जीव भाग लेता है, उसी में स्त्री पुरुष दोनों का गुण जो भी हो मौजूद रहता है। यानी इसमें नर और मादा भाग नहीं लेता, दो जीव भाग नहीं लेता, केवल एक जीव भाग लेता। तो आइए हम अलैंगिक जनन की परिभाषा सुनते हैं। कह रहे कि ऐसी जनन जिसमें केवल एक जीव भाग लेता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। आप समझ भी गए होंगे कि अलैंगिक जनन की परिभाषा हो गया कि ऐसी जनन जिसमें केवल एक जीव भाग लेता है उसको कहेंगे क्या? अलैंगिक जनन। अब एग्जाम्पल में यदि बात किया जाए, जीवाणु जिसको इंग्लिश में बैक्टीरिया कहा जाता है, विषाणु जिसको इंग्लिश में वायरस कहा जाता है, कोरोना वायरस सबका नाम सुने होंगे, 2020 को तबाह करके रख दिया था ना। तो जीवाणु हुआ, विषाणु हुआ, अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, हाइड्रा हुआ, युगलिना हुआ, क्लेमाइडोमोनास हुआ, ढेर सारा ऐसा जीव जंतु है निम्न श्रेणी का जिसमें अलैंगिक जनन विधि के द्वारा उसमें जनन की क्रिया होती है, उसमें संतानों की उत्पत्ति होती है। तो प्यारे भाई, इन सब अभी जैसे हम अमीबा का बात किया, पैरामीशियम का बात किया, जीवाणु का बात किया, विषाणु का बात किया, क्लेमाइडोमोनास का बात किया, यीस्ट का बात किया, युगलिना का बात किया, इन सब में जो है ना अकेले जीव जो है हजारों की संख्या में संतान को उत्पत्ति कर देता है। अब देखिए, क्या ऐसा मनुष्य में संभव है? जब तक दोनों मिलेगा नहीं तब तक संभव ही नहीं है। अब अच्छा, और दूसरी बात क्या है लैंगिक जनन में कि एक जीव जैसे मनुष्य है उसकी निश्चित है जन्म की निश्चित है, अवधि निश्चित है कि स्त्री जो है 9 महीना में बच्चों को जन्म देगी। अब सतमासुए आप यदि जन्मा देते हैं और 2 लाख धरा दीजिएगा गर्भवती अवस्था में तो 7 महीना क्या 4 महीना में हो जाएगा। वो आप पे निर्भर करता है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। तो देखिए है यहाँ पे बात क्या, अलैंगिक जनन की यदि विशेषता की बात की जाए तो अलैंगिक जनन में केवल एक जीव भाग लेता है, मतलब इसमें क्या एक ही स्त्री पुरुष के जैसे इसमें भाग नहीं लेता। अलैंगिक जनन में नर एवं मादा भाग नहीं लेता है। यानी अलैंगिक जनन एक ऐसा जनन है जिसमें केवल एक जीव भाग लेगा। पहला पॉइंट आप बना के लिखोगे, देखिए आराम से ये आप गप बना के लिख सकते हो। अलैंगिक जनन में केवल एक जीव भाग लेता है, सही बात है। अमीबा अकेले, जीवाणु यदि कहीं एगो जीवाणु आ गया और उसको ऐसे करके चपकाइएगा 1000 जीवाणु फैल जाएगा, जहां जहां उड़ के पड़ेगा वहां एगो नया जीव उत्पत्ति हो जाएगा। विषाणु में भी वही बात है, कोरोना में देखते थे ना, दिन दूना रात चौगुना की तरफ फैल रहा था, तब ना वैक्सीन लगाए थे पिछवाड़ा पे। कह रहा है अलैंगिक जनन में जो है ना नर एवं मादा भाग नहीं लेता। अच्छा एक बात बताइए, जब नर एवं मादा भाग नहीं लेगा तो क्या शुक्राणु और अंडाणु भाग लेगा? नर के गुप्त अंग को, नर का जो गुप्त अंग है, नर का जो गुप्त अंग है उसको कहा जाता है शुक्राणु, और शुक्राणु को ही कहा जाता है क्या? स्पर्म। जब
नर भागे न लेगा तो शुक्राणु भाग नहीं लेगा। ये बात तो आप भी समझ सकते हैं। जब आप फिर से सुनिए, जब नर भाग ही नहीं लेगा तो शुक्राणु भाग लेगा क्या? नहीं ना। जब मादा भाग ही नहीं लेगा तो अंडाणु क्या भाग लेगा? नहीं ना जी। तो जब नर एवं मादा अलैंगिक जनन में भाग नहीं लेता है तो वहां शुक्राणु और अंडाणु भी भाग नहीं लेगा। अच्छा, एक और बात, जब अंडाणु शुक्राणु भाग नहीं लेगा, नर मादा भाग नहीं लेगा, सिर्फ एक जीव भाग लेगा, तो तब क्या वहां पे निषेचन होगा? आप इसे पूछ रहे, बताइए क्या निषेचन होगा? नर मादा भागे न लेगा तो क्या सेक्स होगी वहां पे? नहीं ना। अब कुत्ता वाली भाग थोड़ी होगी, नहीं होगा ना। उसमें क्या करेगा? अकेले जीव अनेक जीवों को उत्पत्ति करेगा, अनेक जीवों को उत्पन्न करेगा। ये अलैंगिक जनन में ही संभव है। और सुनिए, यानी हम कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया नहीं होती, सेक्स फैक्स नहीं होता है उसमें। हाँ, आप लोग थोड़े गए हैं कि शादी करवा है, स्वागत मनवा लिए, हाँ, ऐसे थोड़े होगा। उसमें देखिए फिर क्या कह रहा है, अलैंगिक जनन में समसूत्री कोशिका विभाजन, अलैंगिक जनन में समसूत्री कोशिका विभाजन या असमसूत्री कोशिका विभाजन होता है। अब देखिए, समसूत्री कोशिका विभाजन कहने का मतलब क्या हुआ कि जब एक केंद्रक वाले कोशिका की नाभिक, जब एक केंद्रक वाले कोशिका की नाभिक दो भागों में विभाजित हो जाता है, मतलब आप यदि मोटा मोटी समझिए, एक कोशिका जब दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, एक शरीर जब दो भागों में विभाजित हो जाता है, तो आप समझ जाइए वो हुआ समसूत्री विभाजन। एक होता है असमसूत्री विभाजन, यानी एक शरीर अनेक भागों में जब विभाजित हो जाएगा तो उसको कहेंगे क्या? असमसूत्री कोशिका विभाजन। यानी जब एक कोशिका दो भागों में विभाजित हुआ, प्यारे भाई आप समझिए, एक कोशिका जब दो भागों में विभाजित हुआ, दो कोशिकाओं में विभाजित हुआ, तो उसको कहेंगे समसूत्री कोशिका विभाजन। और एक कोशिका जब अनेक कोशिकाओं में विभाजित हुआ तो उसको कहेंगे असमसूत्री कोशिका विभाजन। आप समझ गए होंगे। यानी अलैंगिक जनन में समसूत्री कोशिका विभाजन भी होता है और असमसूत्री कोशिका विभाजन भी होता है। उसके बाद अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान, मतलब अलैंगिक जनन के द्वारा जो भी संतान उत्पन्न होता है अनुवांशिक गुण में ठीक जनकों के समान होता है। अब यहां पे आता है अनुवांशिक गुण क्या है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है जेनेटिक्स प्रॉपर्टीज। मतलब अब देखिए, मनुष्य का जितना भी मूल गुण है वो डीएनए के रूप में संचित रहता है। जब सेक्स करता है ना स्त्री या पुरुष, स्त्री पुरुष जब दोनों सेक्स करता है तो पुरुष का पूरा डीएनए, स्त्री का पूरा डीएनए दोनों संभोग करता है। अब मतलब वो दोनों क्या करता है? एक दूसरे से रिएक्शन करता है और एक नया डीएनए भी बन सकता है। या पुरुष का ही डीएनए रह जाएगा उसमें, या स्त्री का ही डीएनए रह जाएगा। तो आप देखते होंगे कभी जो बच्चा पैदा होता है तो या तो वो पापा के जैसे हो जाता है या तो वो मम्मी के जैसे हो जाता है। मतलब नर मादा में से दोनों में से किसी न किसी से मेल खा जाता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों में से मेल ही नहीं खाता है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों का जो डीएनए है वो डीएनए रिएक्शन करके एक नया डीएनए बना दिया। समझ गए बात? इसलिए वो अनुवांशिक गुण में जो है ना वो बच्चा भिन्न होगा, माता पिता यानी जनक से अलग होगा। ये चीज को समझिए आप ध्यान पूर्वक। और यहां पे कह रहा है क्या? अलैंगिक जनन के द्वारा जो भी संतान उत्पन्न होता है ना अनुवांशिक गुण में, यानी जेनेटिक्स प्रॉपर्टीज जो होता है उसका डीएनए वो समान होता है। संतान जो भी उत्पन्न होगा, अमीबा का बच्चा जो भी होगा अपने जनक के जैसा होगा, उसका पिता जैसे है। बैक्टीरिया जैसे, जो बैक्टीरिया जैसे कोरोना वायरस है, वो जितना भी वायरस को जन्म देगा सब कोरोना वाला गुण होगा उसमें। ऐसे समझ रहे हैं ना? अब जैसे बैक्टीरिया है, वो जितना भी बैक्टीरिया की उत्पत्ति करेगा सब में उसी बैक्टीरिया वाला गुण होगा। जैसे लैक्टोबैसिलस एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसको जो क्या करता है, दूध से दही जमाने में काम आता है। तो अब ये बैक्टीरिया जितना भी बैक्टीरिया को पैदा करेगा सब दूध से दही बनाने में काम हो। ये लाभदायक बैक्टीरिया है। में कोई भी जीव जो है ना वो काफी ज्यादा संख्या में और
काफी कम समय में भी अधिक से अधिक संतानों को उत्पन्न कर देता है। अब यदि लैंगिक जनन में बात किया जाए तो एक औरत जो है ना 9 महीने में या तो एक बच्चे को जन्म देगी या तो अधिक से अधिक 2 बच्चों को, जिसको जुड़वा बच्चा कहा जाता है। कभी कभी आप न्यूज में सुनते होंगे, क्या सुनते होंगे कि एक औरत ने दिया 4 बच्चों को जन्म। भाई साहब, हम सोच रहे हैं ऐसा औरत यदि भारत में 1 लाख हो जाए तो चीन को तो 1 लाख औरत दबा देगी। और समझिए कि कितना ज्यादा जनसंख्या पैदा वृद्धि कर रही है ये सब। तो कहने का मतलब क्या, अलैंगिक जनन में जो है ना, इससे भी ज्यादा हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में काफी कम समय में बैक्टीरिया, वायरस, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्रेना, यीस्ट, क्लेमाइडोमोनास, ये सब क्या करता है, अपनी संतानों को उत्पन्न कर देता है। फिर अगला पॉइंट था, निम्न कोटि का जो भी पौधा होता है या निम्न कोटि का जो भी जंतु होता है उसमें अलैंगिक जनन विधि के द्वारा ही संतान की उत्पत्ति होती है। तो प्यारे भाई, आपने देखा अलैंगिक जनन की विशेषता है कि अलैंगिक जनन में केवल एक जीव भाग लेता है। अलैंगिक जनन में नर मादा भाग नहीं लेता है। अलैंगिक जनन में अंडाणु शुक्राणु भी भाग नहीं लेता है। जब अंडाणु शुक्राणु भाग नहीं लेगा तो निषेचन की क्रिया भी नहीं होता है इसमें। अलैंगिक जनन में जो भी बच्चे पैदा होता है वो आनुवांशिक गुण में अपने जनक मतलब होता है माता पिता, उसके जस्ट समान होता है। उसके बाद आपने देखा अलैंगिक जनन की क्रिया के द्वारा अधिक मात्रा में और कम समय में अधिक से अधिक जनसंख्याओं को उत्पन्न किया जाता है, अधिक से अधिक संतानों को उत्पन्न किया जा सकता है। अलैंगिक जनन विधि के द्वारा निम्न श्रेणी की जो भी पौधा है, जो भी जंतु है, उसमें संतानों की उत्पत्ति होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में।